गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सीएम योगी ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय, ब्रजेश पाठक बने स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम में विकास समेत 6 मंत्रालय दिए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा में बवाल, वीरभूमि हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच सदन में हुई मारपीट, घायल टीएमसी एमएलए अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सोमवार को बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जोरदार झड़प हुई। बीजेपी विधायक वीरभूमि हिंसा मामले पर बहस की मांग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के विधायकों के बीच मारपीट हो गई और विधायकों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान टीएमसी विधायक असीम मजूमदार घायल हो गए। उन्हें कोलकाता के पीजी अस्पताल के वुडबर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। शुभेंदु अधिकारी समेत 5 भाजपा विधायकों को अगली सूचना तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में भी सोमवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में हुई हिंसा के बाद हंगामा हुआ। इसके चलते सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बंगाल विधानसभा में हुए बवाल की जानकारी मिलने पर सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के शहरी विकास मंत्रालयों के मंत्री फिरहाद हकीम को फोन किया। सीएम ने इस पूरी घटना पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुंबई समेत कई शहरों में बढ़ेगी स्टाम्प ड्यूटी, जानिए कब से लागू होगी नई दरें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला मुंबई समेत उन शहरों के लिए है जहां मेट्रो संचालन को लेकर निर्माण कार्य चल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल से दस्तावेज पंजीकरण और गिरवी पत्र लेन देन पर स्टाम्प शुल्क 1% अधिभार यानी कि सेस लगाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिसके चलते स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी का विरोध भी किया जा रहा है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मांग रखी है कि जब तक मेट्रो पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो जाती तब तक 1% सरचार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, परिवार वालों को भी कहे अपशब्द। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत को कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोपी ने राकेश टिकैत को अपशब्द भी कहे। राकेश टिकैत को रविवार को करीब 11 बजे एक शख्स का फोन आया। फोन पर बात करने वाले शख्स ने अपना नाम संजू बताया और फिर उसने अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले की सूचना थाना मुजफ्फरनगर सिविल लाइन पुलिस को दे दी गई है। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें फोन करके एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की और जान से मारने की धमकी दी। जिस अज्ञात शख्स ने फोन किया उसने परिवार तक को गाली दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग का शिकार हुए मुस्लिम युवक के परिजनों को मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम योगी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपी चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कुशीनगर में मुस्लिम युवक बाबर अली ने जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी थी, जिसके बाद उसी के समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि इस मामले की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में सियासी घमासान, अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया। शहबाज शरीफ विपक्ष के प्रधानमंत्री फेस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी सूरत तेजी से बदल रही है। सोमवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। केंद्र में अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी पार्टी का सीएम हटा दिया और गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी को
कुर्सी सौंप दी। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नई पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। अब करीब करीब यह तय हो गया है कि इमरान कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। इसकी दो वजहें हैं। पहली, गठबंधन और खुद की पार्टी के करीब 39 सांसद एलानिया तौर पर साथ छोड़ चुके हैं। दूसरी, अब तक साथ देती आई फौज भी खान से पल्ला छुड़ा चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब तक 3.8 मिलियन लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। शरण देने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश बना पोलैंड। जी हां दोस्तों, रूस बीते 33 दिनों से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। हमले के बाद यूरोप में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई है। इसका असर यूक्रेनी बच्चों पर भी पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जंग की शुरुआत से अब तक कम से कम 3.8 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इनमें 90% बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने रविवार को बताया कि जंग शुरू होने के बाद से 3,08,21,050 से ज्यादा लोग यूक्रेनियन देश छोड़कर भाग गए। शनिवार तक 48,450 लोगों ने देश छोड़ दिया। इनमें लगभग 90% महिलाएं और बच्चे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साल में 3 LPG सिलेंडर फ्री। चुनाव जीतते ही बीजेपी सरकार ने इस राज्य को दिया तोहफा। जी हां दोस्तों, डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 28 मार्च को गोवा के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। पहले दौर में प्रमोद सावंत के साथ साथ विश्वजीत राणे, मोविन गोडसे, रवि नाइक समेत अन्य विधायकों ने भी शपथ ली। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। इस समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अब दोस्तों, गोवा राज्य से बड़ी खबर आई है। गोवा के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही पूरे गोवा में 3 LPG सिलेंडर मुफ्त कर दिए हैं। यानी कि दोस्तों, सरकार गोवा में 3 LPG सिलेंडर साल में मुफ्त देगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कोरोना से संक्रमित। अगले हफ्ते करने वाले हैं भारत का दौरा। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। नफ्ताली बेनेट कोरोना से ऐसे वक्त संक्रमित हुए जब अगले महीने ही शुरू में उनका दौरा भारत पर आने का है। बताया जा रहा है कि पीएम बेनेट ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अप्रैल की शुरुआत में भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा हो सकती है। बेनेट की यह यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में नफ्ताली के कोरोना पॉजिटिव होने से उनका यह दौरा खतरे में पड़ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेसी हो गए हैं गदगद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने नितिन गडकरी की उस कथित टिप्पणी को हाथों हाथ लिया जिसमें उन्होंने देश में लोकतंत्र के लिए कांग्रेस की मजबूती को जरूरी बताया था। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव सचिन सावंत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की टिप्पणी का स्वागत किया। सावंत ने गडकरी से आह्वान किया कि वे पीएम नरेंद्र मोदी से विपक्ष को नष्ट करने की बीजेपी की कोशिशों के बारे में बात करें। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि गडकरी जी ने जो चिंता जताई, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी पार्टियों और लोकतंत्र को नष्ट करने की बीजेपी की कोशिश के बारे में पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों का उत्पीड़न करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्राई के आदेश को जियो ने माना, लॉन्च किया आपके फायदे वाला जबरदस्त प्लान। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने कुछ समय पहले ही एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की खासियत इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि यह ट्राई के ऑर्डर के बाद दी गई है। इस नए प्लान की कीमत 259 रुपए है और यह पूरे 1 महीने की वैधता के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल जनवरी में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने एक ऑर्डर जारी किया। इसमें सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया गया कि वे कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टेरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा रखेगी जिसकी वैलिडिटी 28 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की होगी। इस प्लान को ग्राहक अगले महीने उसी तारीख पर दोबारा रिचार्ज करा सकते हैं जिस पर उन्होंने अपना मौजूदा प्लान खरीदा था। ट्राई के आदेश को मानते हुए जियो ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जिसकी कीमत 260 रुपए है। यह जियो का पहला ऐसा प्लान है जो कि 28 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। दोस्तों, इस प्लान में आपको हर दिन 1.5 GB डेटा दिया जाएगा जिसके खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड कम करके 64 kbps कर दी जाएगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए कितने बढ़ गए आज दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि का सिलसिला जारी है। सोमवार यानी कि 28 मार्च 2022 को एक बार फिर दाम बढ़ा दिए गए। यह पिछले 7 दिनों में छठी बार दाम बढ़ाए गए हैं। दोस्तों, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी नवीनतम सूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत आज दिल्ली में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के बाद में 99 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल 35 पैसे महंगा होकर 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RRR ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड। 3 दिन में वर्ल्ड वाइड कमाई, 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली पहली फिल्म बनी। जी हां दोस्तों, RRR बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अब फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड यानी कि 3 दिन में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों 550 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी RRR 3 दिन में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है। दोस्तों तरण आदर्श ने पोस्ट शेयर करके बताया कि RRR इंडिया की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर डाला। यह एक नया बेंचमार्क है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रामचरण तेजा, जूनियर NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर इस मूवी ने तीसरे दिन 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। इससे पहले फिल्म ने दूसरे दिन 114 करोड़ और पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 257 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बिजनेस किया था।